नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर से करेंगे। धराली में बचाव और राहत कार्य लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 190 लोगों को बचाया जा चुका है, उनका रेस्क्यू कर लिया गया। 11 जवान समेत 70 अब भी लापता है, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है। बचाव और राहत कार्य जारी है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है मुख्यमंत्री धामी। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया। सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की। भौगोलिक परिस्थितियां रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं बाधा बन रही है, क्योंकि घना कोहरा है, ध्वस्त कम्युनिकेशन सिस्टम है और लैंडस्लाइड का डर जहन में बसा हुआ है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के बाद यहाँ की जो स्थिति है बेहद खराब हो गई। एक हंसता खेलता गांव एकदम पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गया। एसडीआरएफ की हमारी टोटल 5 टीमें मौके पर इस समय हैं और देहरादून से हेली समय लगातार जैसे मौसम खुल रहा है लगातार शॉर्टेज हो रही हैं। जो भी वहाँ से हमारे रेस्क्यू के लिए जो भी हमको मैन पावर की रिक्वायरमेंट है या कोई इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो हमें इमरजेंसी में रिक्वायर्ड हैं वो भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ से जो चॉपर्स वापस जा रहे हैं, जो भी इस तरह के चाहे वो लोकल पब्लिक के हैं या आर्मी के हमारे जवान हैं जो कल रेस्क्यू करते हुए इंजर्ड हो गए थे, जिनको हायर सेंटर में ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उनको भी शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, एक डेड बॉडी मॉर्निंग में रिकवर हो गई है। बाकी जो लोग मिसिंग हैं उनके बारे में हम लोग लगातार रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं मलबा जो है वो 50 से 60 फीट तक कई जगह पर जमा हो गया है। तो ये भी संभव है कि कुछ लोग बहुत नीचे धंसे हो सकते हैं। तो उसके लिए जो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। हमारी टीम रात को ही रवाना हो गई थी वहाँ से देहरादून से एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ। जगह जगह रोड ब्लॉक है तो टीम मुझे लगता है कि उसमें पहुँच जाएगी, क्योंकि इक्विपमेंट्स ऐसे हैं, काफ़ी भारी इक्विपमेंट्स हैं जिनको अदरवाइज कैरी करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो टीम बाय रोड आ रही है। देखिए, इसमें हम लोग की एसडीआरएफ की 5 टीम सभी मौके पर हैं यहाँ पर। इसके अलावा एसडीआरएफ के अलावा एनडीआरएफ है, आईटीबीपी है, आर्मी है, सारी एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। देखिए, जो लोकल लोगों से हमारी बातचीत हुई है उसमें उनका कहना है कि 8 से 10 के आसपास लोग हैं जो लोकल लोग मिसिंग हैं। इसके अलावा यहाँ पर टूरिस्ट भी ठहरते हैं, तो कुछ टूरिस्ट हो सकता है मिसिंग हो। इसके अलावा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, तो कुछ लेबर जो है वो भी मिसिंग हो सकती है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज गहरोला जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, क्योंकि अभी तक 190 के करीब लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन 70 के आसपास लोग अभी भी लापता है। बिल्कुल भैया, जिस तरीके से घटना मंगलवार को घटी है, धराली और हरसिल 2 जगह में बादल फटने से जो भारी नुकसान हुआ है, उसके बाद रेस्क्यू कार्य वहाँ पर लगातार जारी है। बारिश कहीं ना कहीं बाधा बनती दिखी है, जो रोड टूटी है वो बाधा बने। लेकिन कल जिस तरीके से बुधवार को कुछ बीच में मौसम ठीक हुआ है, तो उसमें हेलीकॉप्टर की सहायता यहाँ पर ली गई है। उसमें एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम आई है, कुछ आर्मी की टीम भी आई है। साथ में जो कुछ घायल लोग थे उनको हायर सेंटर भेजा गया है। कोशिश की गई है कि जो ज्यादा घायल हैं उनको हायर सेंटर ले जाया जाए। साथ में कुछ रसद भी है, वो भी धराली तक पहुंची है। और आज कुछ मौसम साफ है, तो कहीं ना कहीं आज उम्मीद है कि और आज हेलीकॉप्टर से मदद मिलेंगी। जो केंद्र सरकार ने 2 चुनिक हेलीकॉप्टर यहाँ भेज दिए हैं, 2 MI-17 भी यहाँ भेज दिए हैं। चुनिक से जो एनडीआरएफ की टीम है या आर्मी की टीमें हैं वो भेजी जाएंगी। साथ में मशीनरी जो आवश्यक होंगी वो भेजी जाएंगी। और साथ ही जो हेलीकॉप्टर है MI है या फिर 6 हेलीकॉप्टर जो उत्तराखंड सरकार ने रेंट पे ले रखे हैं, उनके जरिए जो घायल लोग हैं उनको हायर सेंटर भेजा जाएगा। या फिर जो आवश्यक राहत दल हैं, जैसे बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है, अभी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, पानी की लाइन टूटी हुई है, तो वो टीमें भी धराली तक पहुंचेंगी। अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि वहां पर किस तरीके से जो लाइन है बिजली की वो ठीक हो जाए। अगर बिजली की लाइन ठीक होती है तो जो वहां पर टावर हैं वो भी ठीक हो जाएंगे कनेक्टिविटी के लिए, और उससे कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं आसान हो जाएगी, जो संपर्क लोगों से नहीं हो पा रहा है। जैसे सूचनाएं मिल रही हैं कि अभी बहुत सारे पर्यटक हैं वो मिसिंग चल रहे हैं। लगभग
58 करीब जो आंकड़े आए हैं वो महाराष्ट्र के हैं और 7-8 कुछ केरल के पर्यटक हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो उम्मीद ये है कि अगर कनेक्टिविटी शुरू होती है, लाइट आती है, तो हो सकता है उनसे संपर्क हो जाए, क्योंकि उनके मोबाइल में बात नहीं हो पा रही है। तो कई लोग ऐसे मिसिंग है जिनका पता नहीं चल पा रहा है। अभी जो सरकारी आंकड़ों की बात करूं तो 19 लोगों को बता रहे हैं कि 19 लोग अभी मिसिंग है, लेकिन ये आंकड़े बहुत ज्यादा हैं क्योंकि वहाँ पे मजदूर है, उनका पता नहीं चल पा रहा है, वो कहाँ है, उनके आंकड़े पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है एक ये भी है कि सरकार अभी आंकड़े तो बता रही है कि 19 लोग मिसिंग है, लेकिन उनके नाम अभी तक सामने नहीं आए कि आखिर ये कौन मिसिंग है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सुगवाट हो रही कि आखिर आंकड़े क्यों इस तरीके से पूरे सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही आज मुख्यमंत्री फिर सुबह होते ही उन्होंने उत्तरकाशी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के और आर्मी के जो रेस्क्यू टीम है उनसे बातचीत की है। कल से सीएम लगातार क्षेत्र में है, उत्तरकाशी पहुंचे हैं, धराली भी पहुंचे, हरसिल भी पहुंचे, लोगों से मुलाकात भी की है। तो कहीं ना कहीं उससे जो राहत कार्य है उसमें तेजी आई है। जी बिल्कुल पंकज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।